अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हर तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी सीजेपी प्रोटेस्ट पर पाकी एंकर हुए पागल। और डी डायरेक्ट की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद रियो, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर वाली शक्ल इकबाल हो गया। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, बड़ी डिमांड है यार, अपने जो इंडियन बेकर भाई हैं उन्होंने कोई वीडियो बनाया सीजेपी प्रोटेस्ट और पाकिस्तानी एंकर्स पर, और लोग मुझे मेल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं भैया क्या वीडियो बनाई है अपने सुमेन भाई ने, प्लीज जरा देखिए उनको और लोगों को दिखाइए, आपके भी कमेंट्स करिए तो मजा आएगा जरा। चलिए भाई शुरू करते हैं। इंटरनल मैटर था, पर वेट, आपको पता है सबसे ज्यादा एक्सपर्ट एनालिसिस कहां से आ रहे थे? पाकिस्तान। जी हाँ, पूरा पाकिस्तानी मीडिया और उनके यूट्यूबर्स ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे धर्मेंद्र प्रधान उनके खुद के एजुकेशनल मिनिस्टर हो। जो पार्टी सुप्रीम कोर्ट के एक जज की जानिब से नौजवानों को कॉकरोच कहने पर तंजिया वजूद में आई थी, आज उसने मोदी हुकूमत को बाकायदा नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया। सोचो जरा, एक पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल आधी रात को लाइव बैठा है, बैकग्राउंड में इनकी बिजली कटी हुई है, रिंग लाइट यूपीएस से चल रही है और मोहतरमा सीरियस होकर बात कर रही है इंडिया के एजुकेशनल सिस्टम पर। देखिए जी, वहां पर पेपर लीक हो गया है, मिनिस्टर से इस्तीफा मांगा जा रहा है। सीजेपी भले ही खुश हो धर्मेंद्र प्रधान के इस इस्तीफे से, लेकिन यहाँ इन पाकिस्तानियों पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। दर्द ऐसा है जैसे इनकी कोई भैंस खोल के ले गया। चलिए आज आपको इनके छाती पीटने वाले 5 टॉप सबसे बड़े दुख दिखाता। दुख नंबर 1, मोदी जी ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? मोदी के इस्तीफे का भी तो मुतालबा कर रहे हैं वो कि मोदी भी इस्तीफा दे। इनके लिए असली परेशानी की वजह तो वही है ना। आज पाकिस्तान में जो आटे के लाले पड़े हुए हैं, बिजली का बिल इनकी सैलरी से ज्यादा आ रहा है, उसका जिम्मेदार भी तो मोदी ही है ना। इनको लगता है अगर मोदी जी हट गए तो रातों रात इनके देश में दूध और शहद की नदियां बहने लगेंगी। मोदी सरकार, हम जानते हैं इंतहा पसंद सोच एक दहशतगर्द का नाम है जो इस खित्ते को हमेशा खतरे में डालता आया है। इन पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स का तो अलग लेवल का ही ऑब्सेशन चल रहा है। इनको अपने खुद के मंत्रियों के नाम तक याद नहीं, पर इंडिया के मंत्रिमंडल का पूरा बायोडाटा है इनके पास। मंत्री जी की कुंडली भी हो तो कोई हैरत की बात नहीं होगी। नीट पेपर लीक की न्यूज आई नहीं कि इन्होंने अपना ट्राइपॉड सेट कर लिया और हो गई शुरू, इंडिया का स्टूडेंट खतरे में है। अरे भाई, तुम्हारा पूरा सिस्टम खतरे में है। तुम्हारे देश के स्कूलों में कमर पर अनार लड़ी बांधकर स्कूल उड़ाए जा रहे हैं, पूरे के पूरे कैंपस उड़ाए जा रहे हैं, लेकिन फिक्र इनको इंडिया के स्टूडेंट की है। दुख नंबर 2, हमारे यहाँ कॉकरोच क्यों नहीं है? ये लिटरली रो रहे हैं कि काश पाकिस्तान में भी ऐसे स्टूडेंट्स होते जो इनके सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट करते। इंडिया का प्रोटेस्ट देखकर इनके अंदर का मरा हुआ एक्टिविस्ट जाग गया है और ये सोच रहे हैं कि काश ऐसा रेवोल्यूशन हमारे यहाँ भी होता। मैं सोचने पर मजबूर होता हूँ कि हमारे मुल्क के बच्चों के लिए कौन आवाज उठाएगा। वो भी तो मासूम प्यारे से बच्चे हैं। फर्क सिर्फ इतना सा है कि तुम्हारे ये मासूम बच्चे हाथ में कलम नहीं AK-47 पकड़ने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। तुम्हारे यहाँ यूथ को रेडिकलाइज करके ऐसा ब्रेन वॉश किया जाता है कि उन्हें एजुकेशन और राइट से ज्यादा जन्नत की हूरों में इंटरेस्ट है, और तुम उम्मीद लगाए बैठे हो कि ऐसे बच्चे प्रोटेस्ट करेंगे। जंजी से सीखो बड़े बुड्ढो। काश पाकिस्तान में भी कॉकरोच पार्टी जैसी पार्टी बने और उसका नाम हो कीड़े मकोड़े पार्टी। अंकल जी, पाकिस्तान में ऑलरेडी कई कीड़ा पार्टी हैं, नई बनाने की कोई जरूरत नहीं है। बस लेकिन पाकिस्तान में जंजी ऐसा कभी नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि पाकिस्तान का जो निजाम है ना, वो करने नहीं देगा। यकीन नहीं आ रहा? मैं आपको पाकिस्तान के कुछ बुद्धिजीवियों की बातें सुनवा देता हूं, सुनवाइए भाई। जब आप पाकिस्तानी जेन जी को बुरा भला कहते हैं या पाकिस्तानी बच्चों को बुरा भला कहते हैं, तो ये बीबीसी से बात करते हुए एक बच्चे ने बात की है, सुनिए उसने क्या कहा। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान है, यहाँ पे कर नहीं सकते। एक तो काले डाले की वजह से उठा के ले जाते हैं। यहाँ पे बोलते हैं ना, जो तुम इंडिया से बड़े मुतासर हो, तुम भी कुछ करके दिखाते हैं, हम तुमसे भी मुतासर होते हैं, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। भारत में कम से कम ये साबित हुआ कि आज भी वहां पर एहतजाज के जरिए हुकूमत से कोई बात मनवाना मुमकिन है। किसी ने गोली नहीं चलाई उनके ऊपर, सीधी फायर नहीं मारे उन्हें। बहरहाल भारत जीत गया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि भारत के नौजवान जीते, मैं ये नहीं कहूंगा वहां जेनजी जीती है। ओवरऑल भारत की हुकूमत और भारत के नौजवानों ने एक बात साबित की कि भारत जीत गया इस लड़ाई में, जो जमहूरियत की लड़ाई है, जो इंसानी हुकूक की लड़ाई है, जो मेरिट की लड़ाई है। पाकिस्तान में पूरी अदलिया ही 2 नंबर बना दी है। समझ में आया? पाकिस्तान में ऐसा करते ना तो गोली से ठैं ठैं कर दिए जाते। यही है,
नई बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बस उनका नाम थोड़ा ठीक कर लो। लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद, ये सब कीड़ा मकोड़ा पार्टी तो है जो तुम सालों से पाल रहे हो। बस नाम बदलो। बाय द वे, ये वाला काम भी तुम टाइम टू टाइम करते रहते हो। यूएन जैसे ही तुम्हारी किसी कीड़ा पार्टी को सैंक्शन करता है, तुम लोग नाम बदलकर फिर से यंत्र लेकर मंत्र पढ़कर फील्ड में उतर जाते हो। हाँ, सच में अगर पढ़े लिखे स्टूडेंट्स वाली पार्टी की बात कर रहे हो तो लसन साहब वो पॉसिबल नहीं है। ये देखो जरा। देखिए, सबसे पहली बात, इंडिया की पॉलिटिक्स अलग है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स अलग है, ठीक है। इंडिया का पॉलिटिकल कल्चर अलग है, पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर अलग है। अब यहाँ पे जो आपकी जो जिसको आप जेनजी कह रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, अब उनमें मसला ये है, सड़क, गैस, बिजली, पानी से वो निकले तो फिर उसके आगे कुछ चीज सोचे। वो थोड़ी ना सोचोगे तुम। खुराफाती दिमाग तुम्हारा ढंग के कामों में थोड़ी ना चलता है। वैसे ही दिमाग थोड़ा है, खर्चोगे तो खत्म हो जाएगा। तुम अपना दिमाग बस बेसिर पैर की उधेड़ बुन में लगाना। सच बता रहा हूँ, इनकी थ्योरी सुनकर क्रिस्टोफर नॉलन भी चकरा जाए। अब इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहा है तो यहाँ पर भी इन्होंने अपना पाकिस्तानी एंगल निकाल लिया। शायद अब इस पे धुरंधर 4 आने वाली है और उस मूवी में यह साबित किया जाएगा कि किस तरह नीट का एग्जाम पाकिस्तान ने लीक करवाया लाहौर पोर्ट में बैठ के। अबे लाहौर पोर्ट के सस्ते जेम्स बॉन्ड, तुम्हारे बड़े एग्जाम ठीक से होते हैं। पर्चे तो ऐसे बनते हैं जैसे जुम्मे की नमाज के बाद बिरयानी, और तुम चले हो इंडिया का नीट एग्जाम लीक करवाने। अब सपने देखने पर अभी पाकिस्तान में टैक्स लगना शुरू नहीं हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी है कुछ भी देखोगे। इनका कॉन्फिडेंस यही खत्म नहीं होता। ये पाकिस्तान फंडेड स्ट्राइक है, ये पाकिस्तान पैसे भेज रहा है। बे सालो, औकात नहीं चड्डी सिलवाने की, चले हो फंडिंग करने। रोटी खाओ, मौज करो। ये क्या बोल गया मैं? आटा कहाँ है इनके पास? पानी पियो, घास की रोटी खाओ। इन सब ख्याली पुलाव में कुछ नहीं रखा, जेब में चवन्नी नहीं। चले इंडिया को डोनेट करने। दुख नंबर 3 देख ले गोलगप्पे, फिर ये सेम सवाल तुझसे दोबारा पूछूंगा। कहीं हम देख रहे हैं कि भारत भर से लोग ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज के जरिए इन नौजवानों के लिए खाना भिजवा रहे हैं और खाने के ढेर लग चुके हैं। खाने का, पिज़्ज़े का, बर्गर का कोई ऐसा ब्रांड नहीं है कि जिसके बेशुमार खाने के पैकेट्स इस वक्त एहतजाज की जगह पर मौजूद ना हो। और ये सब देखकर ये लोग जिन्ना को माँ बहन की गालियां रिसीव कर रहे थे कि ये तेरी वजह से आज आटे के ट्रक के पीछे दौड़ते दौड़ते चप्पलें घिस गई। और उधर देख, प्रोटेस्टर्स को लंगर में पिज्जा मिल रहा है। काश हम भी इंडिया में होते तो पेट भर के पिज्जा खाते। बहनों भाइयों, इनका भुक्खड़पन तो देखो। इंडिया में प्रोटेस्ट चल रहा है, सीरियस मुद्दा है, लेकिन इनकी नजरें बस पिज्जा और बर्गर के ढेरों पर टिकी है। काश हम भी इंडिया जा पाते। अगर बॉर्डर खुला होता तो ये लोग चले जाते होते। सुना, अगर बॉर्डर खुला होता तो आधा पाकिस्तान इंडिया शिफ्ट हो चुका होता। यही बात सालों जब सनी देओल कह देता है, तब तुम्हारे मोतीचूर के दोनों लड्डू चकनाचूर क्यों हो जाते हैं? तुम लोगों की प्रायोरिटी राइट्स और प्रोटेस्ट नहीं, बस फ्री का खाना है। अब बोल बे गोलगप्पे, औकात है पाकिस्तान की फंड करने की? असली दर्द पर वापस आते हैं। ये सारी बातें घुमा फिरा कर आती हैं एक ही पॉइंट पर, और वो है इनका मोदी फोबिया। इंडिया की हर खबर को बस ये मोदी जी के लेंस से देखते हैं, क्योंकि मोदी जी इनके लिए ऐसी परेशानी बन चुके हैं जिसका कोई हल नहीं। मोदी तकरीबन 12 बरस से ऐसी हुक्मरानी कर रहे हैं जिस पर अदलिया, मीडिया और जमहूरी इदारों मोहतरमा शब्द ऐसे फेंके जा रही हैं जैसे उर्दू डिक्शनरी का लोन क्लियर करना हो। इतने भारी शब्द सुनकर तो गालिब भी बोल उठे। बहन थोड़ा सांस तो ले लो यार। मोदी जी से खुंदा का ये तो पता चल गया, डिटेल नहीं समझ आई। थोड़ा सिंपल नहीं हो सकता प्लीज? मोदी सरकार इसके जितने भारत से उसके पड़ोसी परेशान हैं, उतने ही उसके अपने लोग भी परेशान हैं। शायद टकला भाई इसकी बात कर रहे हैं। मोदी सरकार ने सबका ध्यान भटकाने के लिए ये तो कुछ ज्यादा ही परेशान है। इसके हिसाब से तो इंडिया में तानाशाही चल रही है। इसके टॉप 5 दुख मैं कल मोस्ट प्रोबेबली आज ही शाम 8 बजे तक दिखाऊंगा MIB पर। अभी पोरकिस तुम बताओ, ये स्टूडेंट का विकास तुम क्यों नहीं कर लेते? तुम तो नंबर 1 डेमोक्रेसी हो। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान है, यहाँ पे कर नहीं सकते। एक तो काले डाले की वजह से उठा के ले जाते हैं। रात को ऑर्डर आते हैं, सुबह फाइल के साथ साथ बंदा गायब हो जाता है। मुनीर और उसकी फौज का खौफ ऐसा है कि आवाज उठाने के बारे में सोचने से पहले काला डाला आ जाता है। प्रोटेस्टर्स रातों रात। वैसे टकलू भाई ने एक बात तो सही कही, इधर इनके दीवाने ही इतने हैं कि इनको ये गलत फहमी होना नेचुरल है कि प्रॉब्लम इंडिया की आवाम नहीं है। पाकिस्तान पर कोई एक्शन होते ही मैयत उठ जाती है इधर बैठे इन पाकिस्तानी प्रेमियों की। मिशन सिंदूर में देखा था हमने किस कदर तड़प रहे थे ये। एक बोल नहीं फूटा इनके मुंह से। नसीरुद्दीन शाह हो, सिर्फ नसीरुद्दीन शाह ही नहीं है, बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान भाई की बात तो नहीं करो जान। I mean, भाई की तो जान है पाकिस्तान। नेक्स्ट टाइम पॉइंट इज कि डंडा तो मोदी जी ने दे रखा है तुम लोगों की। इस बात पे तो कोई शक नहीं है कि भारतीय लोगों से हमें इतना प्रॉब्लम नहीं है इस वक्त जितना भारतीय लीडरशिप से है, मोदी से है। वाह,
सच बताऊं तो तुम पाकिस्तानियों का इंडिया को लेकर जो ये ऑब्सेशन है, ये किसी बीमारी से कम नहीं। गटर का पानी पीते हो, बिजली के खंबे पर कपड़े सुखाते हो, गैस लिफाफे में लानी पड़ती है 10-10 रुपए की, फिर भी फेंकने में कोई बराबरी नहीं। तो एक बात बताओ, इतने मंद बुद्धि क्यों हो? पागल वागल हो गए हो क्या सारे पाकिस्तानी? 100 में से 80% चांस यही है, बल्कि 90%। अगर कोई इंडियन ये वीडियो देख रहा है तो वो ये परसेंटेज मुझे ठीक करके भी बता सकता है, शायद ये 99% हो। इतना शाना हो गया चलते चलते? तूने इतने प्यार से रिक्वेस्ट की है ठीक करके बताने की, तो सुन, रियल फिगर है 99.99%। ये 100% ही होता, लेकिन मैंने तुझे बस एक बार रखा है इस लिस्ट से। शुक्रिया भाईजान। मेंशन नॉट गोलगप्पे। ये गोलगप्पा पता है मेरा फेवरेट क्यों है? ये शुरू में तो बहुत कूदता है, लेकिन इसे समझाओ तो समझ जाता है। तुझे 21 वाला चाहिए था ना? सच में मिल जाएगा? तू फिक्र मत कर, 2027 में आप सारे मैच लेंगे। मैं खुद मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि देख लो यार कितना पपलूसा है, एक मैच तो दिला दो मोदी जी, आपको कौन रोकता है? तानाशाही है भाई, कौन रोकेगा? क्यों भाई? लगाता हूं तेरा नंबर भी थोड़ी देर में। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दरबार खलास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। बढ़िया वीडियो था और बढ़िया खिंचाई हुई। और देखिए, पाकिस्तान में तो ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, ऐसा तो नहीं हुआ है कि पाकिस्तान में पेपर लीक्स नहीं हुए हैं या वहाँ पे सिफारिशें काम नहीं करती, वहाँ पे पर्ची सिस्टम। जब पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट टीम में पर्ची सिस्टम से वो आजम खान टाइप का आदमी, आजम खान क्या नाम था उसका, वो ये वाला, वो जाके खेल सकता है नेशनल टीम में, तो आप सोचो कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में। देखिए, ये डॉन न्यूज का आर्टिकल है, 17 मई को पब्लिश किया गया है इसी साल 2026 में। तो वहां पर देखिए क्या लिखा है कि दिस इज नॉट द फर्स्ट नॉर द लास्ट टाइम द ट्रस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैज बीन बिट्रेड। वहां पे कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन ने कंफर्म किया कि जो एएस लेवल का रीसेंट मैथमेटिक्स का एग्जाम हुआ वो पोस्टपोन करना पड़ा क्योंकि इसके पेपर लीक हो गए थे। Over leaked Cambridge papers, students claim that the paper they received was identical to its solved version of social media। बोले कि सोशल मीडिया पर ये अपलोड हुआ जो हम लोगों ने मतलब ऐसे ही सॉल्व किया टेस्ट के लिए, वही पेपर आ गया जी। अब सोचिए, वही पेपर आ गया। तो ऐसा पहली बार हुआ नहीं है, और वहां भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान है, मामला रफा दफा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब देखिए, ये फ्राइडे टाइम्स ये भी पाकिस्तान का अखबार है, और इसमें एक तरह से फीचरिश लेख छपा 21 जुलाई को कि व्हाट एग्जाम लीक्स इन इंडिया एंड पाकिस्तान रिवील अबाउट एजुकेशन। अब इन्होंने पूरा बताया कि नीट में ये हुआ, राजस्थान में ये हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, दिस दैट। फिर नीचे बताया है कि if India's crisis is about institutional failure exposed by scandal, Pakistan is about institutional failure normalized as routine। कि चलो वहां पर तो भारत में इस क्राइसिस को इंस्टीट्यूशनल फेलियर बताया गया, स्कैंडल के द्वारा आ गया। पाकिस्तान में तो इंस्टीट्यूशनल फेलियर जो है वो नॉर्मलाइज एज ए रूटीन है। चीटिंग इन बोर्ड एग्जाम्स इन पाकिस्तान इज नॉट एन ओकेजनल ऑक्योरेंस, ये तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बन चुका है। हमारे अपना सप्लाई चेन है इसका, जो पूरा मैट्रिकुलेशन का और इंटरमीडिएट बोर्ड का सिस्टम है, वहां पर पूरा ये ओल्ड सिस्टम है, और वहां पर पेपर लीक होना, दूसरे बच्चों को आकर एग्जाम दे देना, पेड एग्जामिनर्स जो आंख बंद कर लेते हैं चीटिंग चलने पर, वो सब कुछ पूरा नेटवर्क है और सबकी कीमत है। पाकिस्तान में तो ये होता है। द एग्जाम लीक इन इंडिया विच लेड टू नेशनल प्रोटेस्ट इज कॉज फॉर कंसर्न एंड एक्शन फॉर वीक्स। अ सिमिलर लीक और इवन वर्स इन द डोमेस्टिक बोर्ड सिस्टम इन पाकिस्तान इज इग्नोर्ड। बोला कि वहां पर तो भैया ये हो गया भारत में, लेकिन पाकिस्तान में तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। बोले कि इसी के जैसा लीक या इससे बुरा लीक कोई फर्क नहीं पड़ता, डोमेस्टिक बोर्ड इग्नोर कर देता है। कभी उसने ब्रोकन सिस्टम को रिफॉर्म करने की कोशिश नहीं की। और देयर इज नो सस्टेन्ड आउटरीच बिकॉज द प्रॉब्लम इज ऑलरेडी सो entrenched that scandal itself has become a dull novelty। किसी को फर्क नहीं पड़ता, सब चाहते हैं कि हाँ चीट से मिल जाता है ना, ठीक है यार पास हो जाएंगे, वाह बढ़िया, एकदम पेपर लीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बोर्ड को भी टेंशन नहीं है, पाकिस्तान बोर्ड को कोई टेंशन नहीं। और ये फिर ढूंढते हैं कि वही बच्चे जेंजी वाले जो हैं वो प्रोटेस्ट करेंगे, नहीं करेंगे। यहाँ पर जो नीट के बच्चे दे रहे हैं ना, वो 20-20 घंटे पढ़ाई करते हैं, बेचारों ने सोशल लाइफ छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया। पाकिस्तान के बच्चे तो कहेंगे अबे प्रोटेस्ट करने जाएंगे और कोई
कानून वानून बन गया तो ये भी जाएगा अपने हाथ से। पेरेंट्स भी कह रहे होंगे हाँ भैया अरे यार वो पाकिस्तान बोर्ड ने कुछ कड़ाई कर दी, ये कर दिया वो कर दिया, भाई बच्चे पास ही ना हो पाएंगे, छोड़ो यार भैया, नहीं जाना प्रोटेस्ट करने। ये फर्क है भारत और पाकिस्तान में। तभी भारत के बच्चे हर जगह अपना नाम लिखवाते हैं सुनहरे अक्षरों में, बड़ी बड़ी एमएनसीज में काम करते हैं। क्यों? इसी वजह से। बाकी दोस्तों आप बताएं, कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। जी बिल्कुल, ये पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर हम ये चर्चा देख रहे हैं। पाकिस्तान के जितने भी एंकर हैं, सबसे पहले तो वो जो पार्टी है ना काकरोच जनता पार्टी, उसकी बड़ी तारीफें कर रही है कि काकरोच जनता पार्टी ने एक ऐसा काम करके दिखाया है, भारत की जेंजीज जो है उन्होंने एक ऐसा काम करके दिखाया है जो कि बड़ा ही हैरानकुन था। जो धर्मेंद्र प्रधान है, वहाँ के जो तालीम के वजीर हैं, उनका इस्तीफा दिलवा दिया है। लेकिन आज आके ना फिर कहते हैं कि मोदी का भी इस्तीफा होना चाहिए था। मोदी से इस्तीफा क्यों नहीं दिलवाया? असल इस्तीफा तो जो है मोदी का बनता है, मतलब कि असल दर्द इनको मोदी का है। और जेंजी जो है उसको पाकिस्तानी जेंजी के साथ जो लोग कंपेयर कर रहे हैं, उनके बारे में जो है वो यही कहेंगे कि यार वो आप लोग तो आउट ऑफ कंट्री में बैठे हुए हैं, आप लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है कि आप लोग वहां पे बैठ के तो भाषण झाड़ सकती हैं, लेकिन यहीं से आप गए हैं और किस वजह से गए हैं आप जानते हैं। और आप पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तानी जो जेंजी हैं, उनको ब्लेमबाजी कर रहे हैं कि आप लोगों में कर्ज नहीं है, आप लोगों में वो एनर्जी नहीं है जो भारत के जेंजी में है। हम उनके जो जेंजी है भारत की, उनसे मुतासिर हुए हैं, आप लोगों ने कुछ किया नहीं है। अगर आप लोग कुछ करके दिखाते तो हम आप लोगों से भी मुतासिर हो जाते। तो आप लोग यहीं से नहीं कि आप लोगों ने किया था ना, फिर क्या हुआ था आपके पास? आपको पूरी फैमिली लेके भागना पड़ा है। तो ये चीज़ें जो हैं आप जेंजीज को सिखा रही हैं कि वो बेचारे जो हैं वो भी अपनी जान मुश्किल में डाल लें और अपनी फैमिलियों के साथ जो है यहाँ पे इस तरह की मुश्किलात पैदा कर लें कि ज़िंदगी अपनी को वो जहन्नुम बना लें। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो भी खुलेआम कह रहे हैं जी, वो कह रहे हैं कि भाई डर लगता है, काले डाले आ जाते हैं। फिर हम क्यों कंट्रोल रखते हैं अपनी ज़ुबानों के ऊपर? हम भी लिमिट में रह के बातचीत करते हैं। तो यही वजह है भाई, फैमिलीज जो होती है ना वो हर बंदे की हैं और उनकी बड़ी दिक्कत होती है हर बंदे की। बंदा खुद जो है वो प्रेशर झेल सकता है, खुद के लिए मुश्किलात बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी जो फैमिली के लोग होते हैं ना उनके लिए नहीं कर सकता बंदा। इन चीज़ों की वजह से पाकिस्तान के जेंजी को और इंडिया के जेंजी को तो मेरे ख्याल में कंपेयर करना बनता ही नहीं है। और ना ही वहाँ पे जो हुआ है उस चीज़ को लेकर पाकिस्तान में खुशियाँ मनानी चाहिए। पाकिस्तान पहले अपना एजुकेशन सिस्टम देखे ना कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अपने एजुकेशन सिस्टम के लिए हमारा ये जो मीडिया कह रही कि इंडिया के जेंजी ने तो कमाल कर दिया है, तो आप लोग भी कुछ कमाल करके दिखा दीजिए। आप लोग ही बोल के दिखा दीजिए कि भाई एजुकेशन सिस्टम जो पाकिस्तान का वो ठीक नहीं है, वहाँ यहाँ पे भी बहुत दिक्कत है, लेकिन यहाँ पे बोलेंगे नहीं आप लोग। वहां पे तो चले पेपर लीक हुआ है ना, यहाँ पे तो कितने नेता पकड़े हैं, कितने पायलट पकड़े हैं जिनके पास जाली डिग्रियां थी। तो यहाँ पे ये हालात है और पेपर लीक की आप बात करते हैं। और आप लोग जो हैं वो इंडिया के एजुकेशन जो मिनिस्टर हैं उनका इस्तीफा देने पर पाकिस्तान में खुशियां मना रहे हैं। कोई लॉजिक ही नहीं बनता यहाँ पे खुशियां मनाने का, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया भी खुश है और पाकिस्तान में खुश तब होता है जब मोदी इस्तीफा देते हैं। हाँ, लेकिन वो मिनिस्टर पे खुश नहीं हो रहे क्योंकि मिनिस्टर पे तो इनको समझ आ गई कि वो उनकी डेमोक्रेसी जीत गई है। बस ये कह रहे हैं कि मोदी जो है ना वो इन सारी चीजों का जिम्मेदार है और उसको इस्तीफा मिलना चाहिए। भाई साहब ने पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ ध्रुव राठी जो है उसको भी अच्छी खासी छित्रोल की है, क्योंकि वो भी इसी तरह की बातें करता है। वो भी बड़ा कहता है कि भारत में तानाशाही है, भारत में डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की है। और भाई डेमोक्रेसी अगर नाम की है तो आप इसके ऊपर वीडियो बनाओ, आप देखो कि डेमोक्रेसी नाम की है या वाकई डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी अगर नाम की होती ना तो स्टूडेंट्स एक भी नजर नहीं आता वहां पे। स्टूडेंट्स के साथ जो होना था ना वो आपके वहमो गुमान में भी नहीं था। और जो लोग स्टूडेंट नहीं थे, जिन लोगों ने फितना फसाद जानबूझकर एक प्लान करके वो आए थे, उनसे पूछ लें आप, उनके वीडियोस बड़े आ रहे हैं कि क्या होता है वहां पे। तो ये चीजें जो है ना मद्देनजर रखते हुए आप लोगों को चाहिए कि गलत को गलत और सही को सही कहें।
आप लोग जो है वो आउट ऑफ कंट्री। अच्छा, बड़ी ही हैरान कुन बात है, ये बंदा आउट ऑफ कंट्री में बैठकर खुद जर्मनी में बैठा हुआ है और हिंदुस्तान के ऊपर भाषण झाड़ रहा होता है और यहाँ की आवाम के साथ कह रहा होता है कि ज्यादती हो रही है जी, मैं आवाम के साथ खड़ा हूँ। या तो अगर तू आवाम के साथ खड़ा है तो इधर आना, हिंदुस्तान में आ, स्टूडेंट्स के साथ खड़ा हो, यहाँ पे आके एहतजाज में शामिल हो, यहाँ पे आके उन परेशानियों का सामना कर जिनका वो डॉक्टर सोनम वांगचुक, हाँ सोनम वांगचुक ने किया है। 25-26 दिन भाई बंदा भूखा रहे, और भूखा रहना कोई इतना आसान काम नहीं है। उस बंदे की हालत फुल टाइट हो गई थी, वो बिल्कुल जो है ना समझ ले कि उसकी मृत्यु के वो करीब ही पहुंचा हुआ था, लेकिन फिर फौरी तौर पे उसको उठा के लेके गए हैं हॉस्पिटल और उसने अपना फास्ट जो है वो तोड़ा है। जब उसे इस बात का यकीन दिलाया गया कि भाई स्टूडेंट्स के साथ जो ज्यादती हुई है उसका इंसाफ उनको मिलेगा, ये होते हैं बंदे। अगर आप लोगों को इतनी ही स्टूडेंट्स की परवाह है तो आओ इधर, यहाँ पे आके करो स्टूडेंट्स के लिए एहतजाज। बाकी पाकिस्तानी जो है ना, इनकी खुशियों का तो भाई हमें नहीं पता कि ये साले कैसे खुश हो रहे हैं। हम लेके रहेंगे ये आजादी। और नहीं, इनके पास बेचारों के पास ना पाकिस्तानी जो न्यूज़ एंकर हैं उनके पास कोई और न्यूज़ नहीं है ना, पाकिस्तान के लिए न्यूज़ देंगे तो खुद फंसेंगे, तो अपने मुल्क की न्यूज़ नहीं दे सकते, तो फिर ज़ाहिर है इंडिया की न्यूज़ ही पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलेगी। और बस ये है कि मुखालिफ थोड़ा सा बयान दे देंगे, खुश हो जाएंगे इधर के लोग भी और दूसरे भी सारे। तो अगर पाकिस्तान की न्यूज़ देना शुरू कर देंगे तो भाई इनको भी अपनी जान के लाले पड़ जाएंगे, तो मजबूर हैं ये भी। पाकिस्तानी जो मेन स्ट्रीम मीडिया में उनकी बात कर रहा हूँ। तो बाकी रही बात, इनको मोदी फोबिया है जी, इसमें भी कोई शक नहीं है कि मोदी को जो है वो सिर्फ उठाने के लिए कह रहे हैं जी मोदी इस्तीफा देना चाहिए था। प्रधानमंत्री दूसरा क्या नाम है, धर्मेंद्र प्रधान ने, एजुकेशन मिनिस्टर ने क्यों दिया इस्तीफा? और भाई जब प्रॉब्लम एजुकेशनल के हिसाब से है तो एजुकेशनल का जो मिनिस्टर है उसका काम बंद है, तो उसी का इस्तीफा मांगना है ना, उसी के साथ ही तलक होगा। तो अभी यहाँ पे कितने एग्जाम जो है लीक हुए, इन्होंने सबूत दिया, आलोक सर ने सबूत दिया इस चीज का कि पाकिस्तान में भी होता है, लेकिन रूटीन की तरह जो है वो इसको नॉर्मल समझा जाता है। तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है भाई, अगर लीक होते हैं तो ना तो मेन स्ट्रीम मीडिया जो हमारा कुछ सामने लेके आता है इस चीज़ को कि जी वो फलाना पेपर लीक हो गया, ये लीक हो गया, वो लीक हो गया। तो यहाँ के स्टूडेंट्स की बात करें तो वो भी चाहते हैं कि लीक हो, हम खरीदें और ख़रीद के जो है पास हो जाएं। तो ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि जी स्ट्रिक्ट कानून बने, बोर्ड के पेपर जो है स्ट्रिक्ट हो जाएं। अभी कुछ दिनों पहले जो है स्ट्रिक्ट हुआ बोर्ड का एग्ज़ाम ना, बड़ा स्ट्रिक्ट हो गया, सीसीटीवी कैमरे लग गए, तो वक्त पड़ा हुआ है स्टूडेंट्स को। बोर्ड के एग्ज़ाम में जो है इनकी अब खुश्क हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं ना, ये बड़ा फ़र्क है। तो ना पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है वो पढ़ना चाहती है, उनके पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, सीरियसली कहूँगा उनकी पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, ना वो पढ़ना चाहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कहीं किसी यूरोप किसी ऐसी जगह पे जो वीज़ा मिल जाए, हम वहाँ पे चले जाएं और वहाँ पे कोई भी काम करके, छोटा मोटा काम करके जो है वो बस यहाँ पे कोठियाँ, कारें, ये चीज़ें जायदाद अपनी बना ले पाकिस्तान में। बस उनके जहन में ये है, उनको ये है कि अगर हम पढ़ेंगे तो पढ़ के क्या करेंगे, कुछ भी नहीं है। बात भी ठीक है, कहीं ना कहीं पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे खराब। पाकिस्तान में पढ़े लिखे की कोई वैल्यू नहीं है इतनी, इसमें कोई शक ही नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो आ जाके जो है वो टाइम ही ज़ाया करना पढ़ लिख के। हालांकि पढ़ाई लिखाई का ये नहीं है कि मैं ये नहीं समझता कि पैसे के साथ ताल्लुक है। पढ़ाई लिखाई का मकसद ही यही है कि बंदे को शऊर आए, बंदे को अच्छे बुरे की तमीज़ आए, बंदे को कोई अक्ल आए। लेकिन यहाँ पे पढ़ाई का ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि बंदे को अक्ल आए। तो सिस्टम ही ऐसा है कि बस रट्टा लगा के पास हो जाना है, एक डिग्री हाथ में ले लेनी है, बस जी पढ़े लिखे हैं। शऊर नाम की कोई चीज़ ही नहीं आती, अच्छे बुरे की तमीज़ ही नहीं होती किसी को। तो इस सिस्टम जो पढ़ाई वाला है यहाँ पे, ये सिस्टम ही ख़राब है। तो ना ये बदलना चाहते हैं जेंजी। और दूसरा जो है वो एक जेंजी की जो बीच में वीडियो भी डाल रहे थे कि काला डाला आ जाता है बाहर इसलिए नहीं निकलते, तो कहीं ना कहीं बात उसकी भी ठीक है कि जो पढ़ना लिखना चाहते हैं सब
जाहिर है स्टूडेंट्स ऐसे तो नहीं होते, कुछ चाहते हैं कि हम पढ़े लिखें, हम कुछ जो है वो मुकाम हासिल करें, तो वो वाकई चाहते भी हैं कि ये सिस्टम सारा ठीक हो, लेकिन वो इस चीज़ से डरते हैं फिर। तो जिनका जो भाई असर और सूख है, जिनके पास पैसा है थोड़ा बहुत, वो बाहर निकल जाते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, तो वो जाके बाहर पढ़ते हैं। तो जिन बेचारों के पास नहीं है वो यहीं पे बस फिर छोड़ भी देते हैं अक्सर, कोई सिस्टम नहीं है। और ये आलोक साहब ने जो है वो जो सबूत दिए हैं बिल्कुल ठीक है कि पेपर लीक इधर भी होते हैं उधर भी होते हैं, लेकिन उधर एक डेमोक्रेसी वाला सिस्टम है, उधर लोग जो है वो अपना हक लेने के लिए निकल पड़ते हैं। अगर यहाँ पे जो है वो ये चाहते ही नहीं है कि हमें भाई वो निकले, क्योंकि ये रूटीन का एक समझा जाता है। वो हम एक कश्मीरी लड़के की जो है पॉडकास्ट देख रहे थे, लड़के की नहीं मेरे ख्याल में उनकी देख रहे थे, ये अब ज़हन में नहीं है, पॉडकास्ट थी, तो उसमें बता रहे थे कि ये जो फायरिंग होती थी तो शुरू में जब हम बच्चे थे तो डर लगता, बाद में नॉर्मलाइज हो गया, क्योंकि हमें ये था कि ये नहीं स्पाई नहीं था, वो वहाँ का रहने वाला था, कश्मीरी चाचा जी तो थे। तो नहीं वो रहने वाला था ना, वो और साहब स्पाई वाला और साहब है। तो वो कह रहा था कि नॉर्मलाइज्ड हो गया सारा हमारे लिए, ये गोलियां चलना हमें मतलब उस तरह डर नहीं फिर लगता था आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि हम बचपन से यही चीज़ें देखते आ रहे हैं। हमें ये पथराव हो रहा है, गोलियां चल रही हैं इधर से उधर से, मतलब कि हमें जो है वो चीज़ फील, वही चीज़ है कि जब एक ही चीज़ बार बार होती रहती है तो फिर नॉर्मल ही समझा जाता है। अब जिस मुल्क में ज़लज़ले ज़्यादा आते हैं, अर्थक्वेक, तो वो अगर आएगा तो वो नॉर्मल समझेंगे इस चीज़ को कि यार पहले भी आते हैं अब भी आ गया है। जो चीज़ बार बार होती है ना वो नॉर्मलाइज हो जाती है। तो जहाँ पे जो है वो भाई उस चीज़ को सीरियस लिया जाता है, तो फिर वो जो आवाज़ें उठाई जाती हैं तो वो वहाँ पे नॉर्मलाइज नहीं होता। तो पाकिस्तान में नॉर्मल हो चुका है, इंडिया में भाई डेमोक्रेसी है, इंडिया में हिसाब किताब लेना देते हैं लोग, हुकूमत में जो भी हो, और लोग लेना भी जानते हैं। यहाँ पे भाई लेना जानते हैं लेकिन लेते नहीं हैं, पता है कि क्या मिलेगा आगे से हिसाब किताब, तो आगे से क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा सबको पता है। और जो एंकर बाहर निकल गए हैं और वो यहाँ की जेंजी को भड़का रहे हैं, भाई आपके पास आपको जब आपने हड़तालें की उस वक्त फिर आपको पकड़ा गया, आपके साथ क्या सूरत हाल हुई, तो उसके बाद आपके पास तो रिसोर्सेज थे तो आप बाहर निकल के सारी फैमिली को लेकर निकल गए, तो भाई जो जेंजी यहाँ पे निकलेंगे उनके साथ क्या होगा, वो पकड़े जाएंगे, उन पे FIR होगी, उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद उनके पास रिसोर्सेज इतने नहीं है कि वो पूरी फैमिली को लेके बाहर निकल जाएं या कुछ ऐसा हो, कुछ भी नहीं है, तो वो यहीं पे रहेंगे, यहीं पे उन्होंने रहना है। तो इसलिए बाहर जाके ये लेक्चर ना दें। ठीक है आपने मुसीबतें झेली, लेकिन आखिर आ जाके क्या हुआ, आपको भागना पड़ा यहाँ से, इस मुल्क से। क्या तब्दीली लेके आ गए थे आप लोग, तब्दीली के नारे लगाते थे नए पाकिस्तान की, क्या लेके आए हैं? आज भी फिर वही है ना सारा कुछ। तो फिर तो ये बाहर बैठ के भाषण देना बड़ा आसान होता है, यहाँ पे बैठ के भाषण देना बड़ा मुश्किल होता है। जी ये तजिया था अली भाई का। खैर हर कोई अपनी जगह पे ठीक है भाई, वीडियो अच्छी थी और वही बातें हैं, इसको रिपीट डाउन करेंगे कई तो ना इंडियन कमेंट्स भी आए थे तो कह रहे थे कि खून देना पड़ता है, कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, जानें देनी पड़ती हैं। भाई इन चीज़ों को लेके ना पाकिस्तान में बड़ी जानें गई हैं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ उन जान गए का, बड़ी बड़ी अवाम ने अपनी कुर्बानी दे दी है। तो आपको शायद पता नहीं है, आप यहाँ पे आएंगे रहेंगे तब ये कानून देखेंगे तब पता चलेगा। कुछ एक कमेंट आया था कि अगर 100 इंडियन भी यहाँ पे होते ना पाकिस्तान में, उन्होंने इनकलाब ले आना था। मैं कहता हूँ अगर यही सिस्टम होता ना तो इनकलाब नहीं आना था, चाहे जितने भी आ जाए। बिल्कुल ये बात ठीक है और रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है, नो डाउट। उन्होंने जो
क्या लगे रोस्ट किया, नीचे वो उसको रोस्ट कर रहे थे फुरकान भट्टी को। वो अपनी जगह पे एक फ़नी क्लिप था, बाकी सीरियस किस्म की बातें थी, लेकिन वही मोदी के खिलाफ प्रोपोगंडा और उनकी हुकूमत उतारने का आपको मतलब वो सिचुएशन जो है उसको डिस्कस ही क्यों करना। हाँ, मोदी हुकूमत के थ्रू जो है कोई ऐसा बयान आया नहीं, एक पाकिस्तान न्यूज के खिलाफ, एक होती है ना कि न्यूज, ठीक है, न्यूज का तो न्यूज के तौर पे दे दे नहीं पाकिस्तान कि के जी खिलाफ इंडिया अगर में कोई ये बयान चल आया रहा या है, कुछ आया। इंडिया में ये चल रहा है, इंडिया में ये न्यूज है, एक न्यूज होती है ना, न्यूज देनी होती है, बस सिर्फ न्यूज दें। न्यूज नहीं है। आगे से रोना तो ना क्या कि जी वो तो मोदी का इस्तीफा मांग रहे थे, वो क्यों नहीं दिया वो उन्होंने। असल मुद्दे यही था, सब वेट कर रहे थे इस चीज़ का कि अभी जो है तख्ता जो है वो पलट हो जाएगा। पाकिस्तान की तरह ही रिएक्ट कर रहे थे पाकिस्तानी अवाम, क्योंकि उनको दिखाया ही वही गया है, चटाई वही गया है, और वो चूरन चाट रहे थे। और मोस्ट ऑफ देम जो देख रहे थे टीवी या सोशल मीडिया, उनको लग रहा था अभी तख्ता पलट हो जाएगा, अगली खबर यही आएगी। तो भाई वहाँ पे कानून जो है एक तरीके से चल रहा है, बिल्कुल ही जो है वो हर चीज़ जो है वो लेट डाउन हुई नहीं पड़ी कि भाई कोई भी आएगा, कोई भी कुछ कहेगा और उसके बाद इतना इन ईज वे जो है वो इस्तीफ़ा मिल जाएगा। और इस्तीफ़ा वो दे देगा तो आपको क्या मिल जाना है बीच में। तो पता नहीं क्यों डिस्कस किया जा रहा होता है विदाउट एनी रीज़न। कोई भी है ऐसा ऑथेंटिक रीज़न नहीं है कि हाँ मोदी ने स्ट्रेट अवे कहा हो कि पाकिस्तानी सिस्टम करप्ट है और ये और वो, या पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम को लताड़ा हो और उससे रिलेटेड खबर जो है। तो भाई आप जो है क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन हाँ करते कि उसको जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा, वो कह लें कि एजुकेशन मिनिस्टर जो है उसको उतारा क्यों नहीं जा रहा, उसका इस्तीफ़ा जो है वो जल्द अज जल्द कब आएगा, इन चीज़ों के ऊपर बात आप कर सकते थे। ओवरऑल जो है अगर आपने न्यूज़ देनी थी वर्ल्ड वाइड तो उसमें ये आती थी, लेकिन ये भाई वो दुश्मनी वाला आंसर लेकर और इन चीज़ों को भड़का कर, क्योंकि टीआरपी चाहिए होती है भाई, तो ये होता है। बाकी वो जितने भी एंकर हजरात बीच में उन्होंने दिखाए हैं, उसमें आफ्ताब इकबाल जो थे, वो जो है उनकी फैमिली जो है वो साइड ऑन कर दी गई, उनको तकरीबन 1 हफ्ता जो है वो लगा, उसके बाद वो बाहर चले गए। और आई मीन टू से सॉफ्टवेयर अपडेट, तो वो बाहर चले गए और उसके बाद बाहर बैठ के वो जो है वो वार्तालाप कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खुल के बात करें, और बहुत सारे एंकर जो हैं वो कह लें कि वो गए हैं बाहर, न्यूज़ रिपोर्टर हैं सीनियर, वो चले गए हैं बाहर। क्यों? क्योंकि इस कंट्री में अब भाई आप एक चीज़ कह रहे हैं कि एजुकेशन के थ्रू जो है वो होने की कोशिश करें, अपने निज़ाम में माइनर सा चेंज लाने की कोशिश करें। वो जिन लोगों ने माइनर से लाने की कोशिश की है ना, उनके साथ इतना बड़ा हैपन हुआ है ना कि उनके सॉफ्टवेयर अपडेट हुए है, पूरी की पूरी फैमिली लेके निकल गए हैं बाहर, बाहर जाके बैठे हुए हैं। अब जो है वहाँ पे वो डिबेट करें, बात करें, किसी चीज़ के ऊपर फोकस करवाएं, वो वहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि आज़ादी राय जो है वहाँ पे रखने का उनको हक है। और वो हुकूमत हाली बात नहीं करती, रिटन में नहीं है, वो बाई प्रैक्टिकल वे में आप कर सकते हैं, तो ये चीज़ एक्सेप्टेबल है वहाँ पे। लेकिन हमारी इन कंट्रियों में मतलब इंडिया पाकिस्तान में ये बहुत कम है। इंडिया में चले उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट करके बता दिया कि हम जो है आज़ादी राय रखते हैं और उसकी कदर भी करते हैं, ठीक है। अगर सिस्टम में कानून में वो चीज़ मौजूद है तो उसकी रिस्पेक्ट करेंगे भाई, उसको अगर अलाउ किया हुआ है तो अलाउ होगी, डिनाई होगी तो फिर डिनाई होगा, जो वहाँ पे लिखा हुआ है वो होगा। वो वैसे ही हुआ, थोड़ा लेट हुआ लेकिन देखने को मिला कि भाई वहाँ पे हुआ। लेकिन यहाँ पे तो देर के बाद भी इतनी कुर्बानियाँ, इतने लोगों की जानें गई, इज्जतें गई, उसके बाद भी नहीं हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो फिर जब हमें निकलने को कहते हैं कोई लोग निकलो ना, तो हम कहते हैं भाई माफ़ करो टाइम नहीं है क्योंकि हमें पता है हमारी जान ज़ाया जाएगी। हमारा वो जज्बा, और मैं उस वे से बात कर रहा हूँ कि जज्बा और वो जो हिम्मत और मुल्क को चेंज करने में, बदलाव लाने में, अच्छाई करने में, लोगों की हेल्प करने में एक वो जज्बा होगा ना कि आगे ओके जनाब कुछ ना कुछ कर दें, तो वही चीज़ होनी है 1 2 3 और टाटा बाय बाय। उसके बाद किसी ने आपको पूछना नहीं है और ना आपकी फैमिली को सपोर्ट होनी है, पीछे उन्होंने भी रो धो के चुप कर जाना है, जो रियलिटी है, ठीक है ना। और कहीं पे आपका ऐसा नाम नहीं आना कि आपको वहाँ पे क्रेडिबिलिटी मिलनी है कि ये लोग थे बीच में जिनकी वजह से चेंज हुआ, ये उनके नाम थे, कुछ भी नहीं होना। तो बहुत लोगों को जोश आता ज़रूर है कि चेंज करें, लेकिन चेंज हो नहीं सकता भाई। आप एक ऐसी पावर के खिलाफ नहीं लड़ सकते जो भाई क्या लें कि फिल वक्त जो है वो होल्ड में हो और आपको पता हो कि आप उसके जो है अगेंस्ट जो है
वो बिल्कुल लेस है, माइनर है बिल्कुल उसके अगेंस्ट। तो आप किस तरह हिम्मत करेंगे, बेवकूफ़ी होगी। तो बहरहाल वीडियो क्या है कि अच्छी थी। इनकी आलोक सर की बातें जो हैं वो भी ऑथेंटिक थी और होप सो कि मसला जो है रिजॉल्व हो और बेहतर तरीके से हो। दोबारा जो है ऐसी सिचुएशन जो है वो वहाँ पे पैदा ना हो, यहाँ पे तो होती रहेंगी। तो बहरहाल आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन में, पता जी आपके लिए लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगी, प्लीज़ हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या रखिएगा, वो भी याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।